हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार रणनीति पर। मैम के स्वागत करता हूं दोस्तों इस मैथ के सेशन में। दोस्तों इस मैथ के सेशन की अगर बात कर रहे हैं, इस मैथ के सेशन में अपने चर्चा करने वाले दोस्तों, यानी सर अपने सेशन में चर्चा हो रही थी दोस्तों एवरेज टॉपिक की। सर एवरेज टॉपिक हमारे किन किन एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है, इनकी अगर बात करूं मेरे दोस्तों, तो आने वाले जो भी एग्जाम है, सर पटवार की बात करें, एलडीसी की बात करें, जो भी अपने जहां मैथ का दोस्तों जिक्र किया जाता है, सर अगर नॉर्मल मैथ आ रही है दोस्तों, एसआई में अगर मैथ आ रही है उसमें भी दोस्तों अगर एवरेज रहता है दोस्तों, उसमें आपको क्वेश्चन मिल सकता है। सर एवरेज आपको होता क्या, आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए मेरे दोस्तों। आप किसी भी चीज का एडिशन कर रहे हो या सब्ट्रैक्शन कर रहे हो तो आपको एवरेज का ज्ञान होना चाहिए। अगर सर आप एवरेज अगर एडिशन सब्ट्रैक्शन में करें सर, उसमें एवरेज का ज्ञान कैसे कर रहे हैं। सर एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए अपने सर एवरेज की अगर बात करते हैं, एवरेज होता क्या है सर, एवरेज टोटल सम अपॉन टोटल नंबर पे बात होती है। तो इसी बात कर रहे हैं दोस्तों। इनके अलावा सर किन एग्जाम से पूछा जाता है, इन एग्जाम के अलावा दिल्ली पुलिस का जो एग्जाम दे रहे हैं, इनमें भी दोस्तों एवरेज का जिक्र किया जा रहा है। एवरेज दोस्तों इसमें लिखा था, उसमें लिखा सर एवरेज टॉपिक लिखा जाता है। इनके अलावा बात करें एमटीएस की अगर बात है तो एसएससी करवाता है। कौन करवाता है, एसएससी जो एग्जाम सर एसएससी जीडी करवा रहा है, एमटीएस करवा रहा है। दिल्ली पुलिस भी कौन करवाता है, एसएससी करवाता है। एसएससी में सर दोस्तों बहुत सारी वैकेंसी स्टेनोग्राफर की अलग से आती है, एसएससी सीएचएस आती है, सीजीएल आती है। मैं बहुत बोल सकता हूँ सर इन सभी एग्जाम्स में दोस्तों क्या पूछी जा रही है, एवरेज पूछी जा रही है। तो एवरेज का जिक्र कर रहा हूं, तो एवरेज को दोस्तों आपको बिल्कुल लाइट नहीं लेना है, बिल्कुल नॉर्मल में नहीं लेना है। क्योंकि सर दोस्तों जितने भी सारे टॉपिक्स की अगर बात करें सर, ये जितने नंबर का टॉपिक आता है बाकी एग्जाम्स में दोस्तों इसकी क्वालिटी क्या है सर, सेम नंबर का एवरेज रहने वाला है। ऐसा नहीं कि सर बाकी एग्जाम में एवरेज 6 नंबर का है और कुछ एग्जाम के अगर सर 5-4 नंबर का, नहीं दोस्तों सबके लिए इक्वल वेटेज होता है। क्योंकि सर एग्जामिनर पर डिपेंड करता है कि सर कौन से पार्ट से कौन सा क्वेश्चन उठाया जाए। ऐसे आप मुताबिक नहीं कर सकते सर इस पार्ट से मैं नहीं करूंगा, क्योंकि दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि सर सारे जो टॉपिक होते हैं वो हमेशा इक्वल वेटेज रखते हैं। ऐसा नहीं कि सर ये टॉपिक अपना इतना वेटेज नहीं रखता है। तो ये चीज अपने ध्यान रखेंगे। और ये सेशन दोस्तों अपने बात करें सर 4:30 बजे अपना सेशन जो है डेली लाइव होता है और डेली क्लासेस होती है। 2 दिन से अपनी क्लासें ऑफ थी दोस्तों, कुछ इसी की वजह से ऑफ थी, यानी दोस्तों अब अपनी क्लासें रेगुलर कंटिन्यू किया करेंगे दोस्तों। अपने बात करें दोस्तों आज 49 सेशन, इससे पहले 48 सेशन क्या करते दोस्तों उसके कंप्लीट कर चुके। चलिए आगे बात कर रहा हूं, इससे आगे बात कर रहा हूं एवरेज की। मैं बात करूं सर एवरेज क्या होता है, एवरेज का जैसे ही मैं जिक्र कर रहा हूं तो एवरेज की बात क्या थी सर, टोटल नंबर। एवरेज को क्या बोलते हैं सर, सॉरी, एवरेज को क्या बोलते हैं सर, औसत बोला जाता है। क्या बोला जाता है, औसत बोला जाता है सर, AVER, एवरेज, या फिर इसे क्या बोलते सर, औसत बोल सकते हैं। एवरेज क्या होता है, एवरेज की अगर बात कर रहे हैं सर, टोटल नंबर, टोटल सम बोल सकते हैं, अपॉन क्या होता है सर, नंबर बोला जाता है। टोटल नंबर बोल सकते हैं इसे, या सर टोटल सम अपॉन टोटल नंबर का जिक्र किया जाता है। ठीक है सर। तो यहां आपने सर बिल्कुल नॉर्मल भाषा में अगर बात करें सर, इसका फॉर्मूला क्या देते हैं सर, अपने जब भी आपने देखा हो सर छोटी क्लासों में जब भी पढ़ते हैं, राशियों का योग, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, राशियों की, ये बात कहां की जा रही है सर, एवरेज के लिए यही बात बोली जाती है। अपने जितने भी छोटी क्लासों में आपने एवरेज का जहां नाम पढ़ा होगा, आपने यही बात सुनी कि सर टोटल नंबर, टोटल सम अपॉन टोटल नंबर, या बोले सर राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो ये चीज जो चल रही है। इनके अलावा सब पे आपसे एक नई चीज की अगर बात करूं सर, हमें ये पढ़ना पड़ेगा कि दोस्तों एवरेज सभी के लिए सेम रहता है। ये नहीं कि सर 6th क्लास में मेरे लिए एवरेज अलग होगा, 7th में मेरे लिए अलग होगा, 8th में मेरे लिए अलग होगा। नहीं दोस्तों, आपके जितने भी एग्जाम्स होते हैं वहां जहां एवरेज लिखा जाएगा, सभी एग्जाम्स के लिए सिमिलर एवरेज रहने वाला है, सब कोई भी चेंजेस नहीं होने वाला। परंतु कुछ जो एग्जाम है सर वहां एवरेज का जिक्र किया जाता है, क्वेश्चन बनने का जो लेवल है सर वही चेंज होता है। किन्हीं भी एग्जाम्स की अगर बात करें सर, लेवल चेंज डिफरेंस करता है, न कि सर आपके लिए सर क्या डिफरेंस करता है सर, ये जो अपना फॉर्मूला चेंज करता है। ठीक है सर। अपने जो कल बात कर रहे थे
सर अपने परिणामों का योग बटे परिणामों की संख्या बोल सकते सर, राशियों का योग बोल सकते, ये सर दोस्तों एक ही बात है, इनमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। यानी सर अपने एक इनके अलावा एक सबसे फॉर्मूला प्रचलित जो फॉर्मूला रहता है सर, कार की अगर एवरेज स्पीड निकालते हैं सर, अगर सभी का एवरेज निकाल रहे हैं सर, ये फॉर्मूला काम आता है, परंतु सर डिफरेंस किस में आता है, अंतर किस में आता है, अंतर की अगर मैं बात कर रहा हूं सॉरी, तो डिफरेंस किस में आ रहा है, डिफरेंस का मैं जैसे ही जिक्र कर रहा हूं तो डिफरेंस हमेशा एक ही चीज में आता है दोस्तों, वो भी किस में आता है, तो आप देख सकते हैं सर, कार की दो कारें हैं, उनकी स्पीड का मैं एवरेज निकालता हूं सर, अगर एक कार की स्पीड यानी सर फर्स्ट कार की स्पीड कर रहा हूं सर, फर्स्ट कार की स्पीड 35 किलोमीटर पर आवर दे रखी है सर, सेकेंड कार की स्पीड की बात कर रहा हूं कि स्पीड या चाल बोल सकते हैं, स्पीड की बात कर रहा हूं, अगर सर 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो आप इनको कैसे करते हैं सर, हमारा करने का एक तरीका रहता है, वो भी तरीका मैं सबसे पहले आपसे रूबरू होता हूं, उन्हीं की मैं बात करता हूं, फिर इनके अलावा अगले टॉपिक की अगर बात आप इनको क्या करते हो सर, 35 और 40 के सर 75 बटे क्या, अगर सर 2 कर देता हूं सर, 75 बटे 2 किया तो सर मेरा आंसर क्या आता है सर, 37 2 74, 37.5 किलोमीटर पर आवर लिखते हो, वो दोस्तों आपको ऑप्शन में देखने को मिलता है। परंतु इसमें एक चीज डिफरेंस क्या होती है, इनकी अगर बात कर रहा हूं तो वो भी आप देख लीजिएगा सर, यहाँ डिफरेंस बस एक ही चीज का होता है, यहाँ कार की स्पीड की बात करो सर, डिस्टेंस मेरे लिए क्या है, दोनों लिए सेम है, परंतु सर मेरे चलने की जो गति है वो दोनों के लिए क्या है, अलग अलग है। तो सर इसके लिए फॉर्मूला क्या लिखा जाएगा सर, पहले कार के सर 2 लिख दिया सर, पहले कार की स्पीड मल्टीप्लाई दूसरे कार की स्पीड, या प्रथम कार की चाल मल्टीप्लाई द्वितीय कार की चाल। तो सर अगर बात कर रहे हैं सर, अगर मैं चाल को सर इसको टी लिख देता हूं या स्पीड लिख देता हूं सर, इसी को लिख दो स्पीड, तो यानी सर ये पहली ये दूसरी, तो आप इसके लिए फॉर्मूला क्या बना सकते हो सर, S1 मल्टीप्लाई S2 बटे S1 प्लस S2, ये इसका क्या होने वाला है, फॉर्मूला होने वाला है, वो भी किसका, एवरेज स्पीड का है सर, किनकी एवरेज स्पीड, कार की एवरेज स्पीड किसकी हो जाएगी दोस्तों, कार की। अब देखना सर, इसी का मैं चेंज करके बताता हूं सर, किस तरह से चेंज हो गया, क्या वैल्यू रख रहा है, देखिएगा सर, वहां मेरा देखना, वहां मैंने बात की थी सर 2 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई सर क्या था, सॉरी 35 था ना सर, 35 था, आपने 30 क्यों सर, 35 मल्टीप्लाई 40 बटे क्या सर 75, तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत भी नहीं है, तो देख सकते हैं यहाँ, तो यहाँ क्या हो रहा है तो यहां मैंने जैसे इस मल्टीप्लाई में डाला सर, 7 5 35 15 5 75, क्या जा रहा है सर, 5 से काटा, 5 से सर यहाँ 3 बैठ रहा है, यहाँ सर क्या जा रहा है, यहाँ 8 बैठ गया ना सर, देखना 8 7 56, 56 हुए क्या हो रहा है सर, 128, 128 को मैं जैसे 3 से डिवाइड करता हूँ सर, देखना 4 3 12 सर, 3 2 6 किलोमीटर क्या और दोस्तों इसकी एवरेज स्पीड आ रही है, परंतु सर यहाँ से एवरेज स्पीड से क्या जा रही है, क्या जा रही है, ज्यादा जा रही है। अब आपने खुद ने देख लिया होगा कि सर इसमें फॉर्मूला किस तरह से डिपेंडेंस रह रहा है, किस तरह से अलग दिखाई दे रहा है, न कि सर अगर दोनों तालों की अगर मैं जिक्र कर रहा सर, एवरेज स्पीड मेरी क्या हो रही है, नॉर्मल चार्ज से ज्यादा आ रही, क्या रही है, नॉर्मल चार्ज से ज्यादा आ रही। इनके अलावा सर आप एक फॉर्मूला जैसे आपने पढ़ा होगा एवरेज स्पीड का, मेरे से हमने स्पीड पढ़ी है तो मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। अगर मानो सर कोई भी स्पीड के कार सर 35 थी, दूसरे की 40 थी सर, टोटल दूरी मान लीजिएगा टोटल दूरी में क्या मान के चल रहा हूं सर, 35 का डबल क्या सर 70 और 40 का ऐसा मानेगा ताकि सर मेरी एवरेज स्पीड निकल जाए सर। 70 और 40 की बात करो सर, 40 से जैसे मैं डिवाइडेशन की अगर बात कर रहा हूं तो यहां मैं आपके सामने सर क्या रख दूं, आपने मेरे सामने सर कुछ भी रखा है, मैं सर इसको क्या मान रहा हूं सर 40 सर, यहां मैं रख रहा हूं सर 280 रख दूं, कोई इश्यू है क्या, नहीं कोई भी इश्यू नहीं है। तो देखिएगा सर 280 आपने रख लिया, तो यहां सर बात कर रहे हैं सर 35 को 280 बनाना है सर, 35 2 70 सर, 2 से ये जा रहा है सर चुका 28, यानी सर यहाँ क्या आ रहा है 8 आ रहा है, क्या आ रहा है 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, ठीक है सर 8 आ चुका है। तो यहाँ देखना सर, यहाँ अगर बात सर क्या आ रहा है 7 आ रहा है, क्या आ रहा है 7, तो यानी सर ये स्पीड कितनी सर, टोटल डिस्टेंस मेरी कितनी सर
28, 28 बटे में सर 280 बटे क्या लिख दूँ सर 15 लिख देता हूँ। सर आप टाइम ले रहे हो इतना। सर यहाँ मैं जैसे ही कर रहा हूँ देखना सर, यहाँ मैं 2 से मल्टीप्लाई करते सर, यहाँ भी क्या करूँ 2 से मल्टीप्लाई। देखना सर क्या जा रहा है सर 560 बटे क्या सर 30। सर 3 से 3 देखना, तो यहाँ देखना सर क्या रहा है, जैसे मैं कर रहा हूँ देखना मेरे पास क्या बैठ रहा है। तो बैठने की जैसे मैं जिक्र कर रहा हूँ देखिएगा, बैठने की सर बात हो रही है 56। सर देखना अलग अलग जा रहा है। सर अलग अलग क्यों भी जा रहा है इसका मैं वैसे जिक्र करने वाला हूँ। देखना 14 ते 42, 42 सर 14 से ऊपर जा रहा है ना सर। 15 5 ते 45, 16 ते 48, 17 18 ते 54। सर क्या जा रहा है 18 ते 54 जा रहा है। सर बच क्या रहा है सर 2.18.66 बच रहा है। सर देखना डिस्टेंस भी मेरे पास यहाँ सर क्या होने वाली है, डबल होने वाली है। क्या होने वाली है, डबल होने वाली है। तो डबल का मैं जैसे जिक्र कर दिया सर, यहाँ भी एरिया क्या हो सर डबल हो जाएगा। सर क्या जा रहा है सर 36 37 पॉइंट क्या जा रहा है सर 6 जा रहा है 37.3। देखना सर डिफरेंस आ चुका है। सर यहाँ में और वहाँ में डिफरेंस देखना सर क्या डिफरेंस आया है। हो सकता है मैंने दोस्तों यहाँ मल्टीप्लाई करने में कोई इशू नहीं कर दिया ना। देखना सर 56 क्या जा रहा है सर 56। यहाँ मैं बात करूँ सर 5 7 35, 15 5 76। सर 7 आ रहा है सर, वहाँ 8 जा रहा है। 56 2 क्या जा रहा है सर 56 2 112 जा रहा है सॉरी। 56 2 112, 112 को सर किससे डिवाइड करें सर 3 से डिवाइड करें। 3 3 9 अलग जा रहा है सर। 3 3 9 7 21 सर यही जा रहा है दोस्तों। मैंने यहाँ दोस्तों क्या करी कैलकुलेशन में गलती करी थोड़ी, कोई इशू नहीं चलेगा। तो ये बातें मेरी क्या हो रही दोस्तों, यहाँ 37.66 और वहां भी दोस्तों क्या रहा था 37.66। देखिए सर कोई डिफरेंस मिला क्या, नहीं मिलेगा। यानी ऐसे क्वेश्चन में कोई भी डिफरेंस नहीं मिलने वाला है। ठीक है चलिएगा। तो अब आप देख सकते हैं सर ऐसे जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें आपको बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। अपने फर्स्ट एक क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं दोस्तों। बात कर रहे हैं सर महिला एएसआई की, अगर सर पीएसआई की अगर बात कर रहे हैं या एएसआई की अगर बात कर रहे हैं, आने वाली जो भर्तियां हैं दोस्तों आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। आप बिल्कुल हाथ पर हाथ रख के नहीं बैठिएगा, क्योंकि आपके लिए जल्द से जल्द फरवरी में बोलादार नोटिफिकेशन आ जाएगा। और मई के अकॉर्डिंग मई जून में दोस्तों आपका क्या होने वाला है एग्जाम, क्या होने वाला है एग्जाम होने वाला है। तो आप मान के चलेगा आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कितने टाइम होगा सर, ज़्यादा से ज़्यादा की अगर बात सर 6 मंथ आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा टाइम है। सर दिसंबर को काउंट किया जा रहा है सर, तो अपने मई को काउंट नहीं कर रहे। अगर सर मैं दिसंबर को काउंट नहीं करूँ तो अपने सर किसको काउंट कर लेते हैं, मई को काउंट कर लेते हैं। और फैब में दोस्तों बोल रहे सर फैब में इसका नोटिफिकेशन आ रहा है सर, जितने भी आप है बेरोजगार संघ के जो अध्यक्ष हैं वो यही बोल रहे हैं सर एएसआई जो आने वाली है, एसआई पटवार आने वाली है, ये सारी जो भर्ती है सर एलडीसी भी आने वाली इसी के तौर पर आने वाली। और इनके इससे पहले आपका जो भी सर दोस्तों यानी जिन भी एग्जाम्स की बात कर रहे हैं सर एलडीसी की अगर बात कर रहे हैं, जहां दोस्तों आपके पास क्या है सीईटी का एग्जाम जो है वह भी पहले हो जाएगा। तो आपको बिल्कुल नहीं झिझकना है, आपको किसी भी एग्जाम के लिए बिल्कुल नहीं झिझकना है। अगर आप झिझक रहे हैं, आप दोस्तों घबरा रहे हैं, तो आपकी कमियां हैं दोस्तों। आप अपनी कमियों को क्या करते हुए चलेंगे, इंप्रूवमेंट करते हुए चलिएगा। चलिए आगे बात कर रहे हैं दोस्तों। अब आपके लिए सर बात हो रही है, यहाँ जो बात हो रही थी सर ये जो भर्तियां थी यानी सर 26,143 पोस्ट दोस्तों आपको कैसे एसएससी ने आपके लिए निकाल दी है। जिनका भी वर्दी का जुनून है दोस्तों आपको अपनी तैयारी पे लगेगा। और बात करें दोस्तों यहाँ कब से शुरू, सर 24 नवंबर से आपके फॉर्म शुरू हो गए और चलेंगे कब सर 30 दिसंबर तक दोस्तों आपको क्या चलना है, इसके फॉर्म चलने वाले। जिन भी विद्यार्थियों को अप्लाई करना है वो जल्दी से अप्लाई कर दीजिएगा, वह अभी अप्लाई कर दीजिएगा। आज क्या हो गया सर 1 दिसंबर हो चुकी है, जल्दी से जल्दी आप अप्लाई करते हैं तो आपको बेनिफिट है। वरना आप ये सोचते सर मैं कल करूंगा परसों करूंगा, तो आप लास्ट दिन तक सोचेंगे सर मैं अप्लाई करूँ या नहीं करूँ। अगर अप्लाई लास्ट दिन तक कर रहे हैं तो अपनी दुविधा अपने लिए हो जाएगी। अपने लिए दुविधा कैसे हो जाएगी, या सर साइट क्या होती है लास्ट टाइम बिजी हो जाती है। आप ताकि अपना फॉर्म भरना था वो आप उसे वंचित रहे, नहीं आपको ये गलतियां नहीं दोहरानी है। आप अभी से अपने जो फॉर्म सबमिट करने हैं वो अभी से तैयार हो जाए, प्रिपेयर कर लीजिए कि मेरे को ये फॉर्म सबमिट करना है, इस टाइम पे करना है। आपके लिए दोस्तों इतना ज्यादा वो बर्डन लेने की बात नहीं है, यानी आपको क्या करना है, फॉर्म सबमिट करना है। आज इसे दोस्तों जिसको भी फॉर्म सबमिट करना है आज अपने डॉक्यूमेंट्स जो है यानी तैयार रखें, ताकि सर जब भी मेरे को टाइम मिले मैं अपने फॉर्म क्या कर दूं, सबमिट कर दूं। ठीक है चलिएगा आगे बात कर रहे हैं, चलिएगा।
पहला क्वेश्चन जब भी मैं बात करूं तो छोटा सा क्वेश्चन, एवरेज का जो क्वेश्चन है आपसे भी क्लियर रख रहा हूं, देखिएगा। चलिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, निम्नलिखित संख्याओं का औसत कितना है। सर निम्नलिखित मेरे को संख्याएं दे रखी है, सर इनका मेरे को अगर औसत निकालना है तो मैं औसत कैसे निकाल रहा हूं, देखिएगा। सर मेरे पास ये संख्याएं थी सर, 36, 48, 84, 66, 70 और 34, ये मेरे पास संख्या है। सर मेरे को नहीं पता सर संख्याएं कितनी, मैंने कुछ भी काउंट नहीं किया। कोई बात नहीं, आपने कुछ भी काउंट नहीं किया है तो आप ऐसे संख्या देख लीजिएगा। सर अगर आप बिल्कुल चाहते हैं सर बिल्कुल मैं इजी मोड में रहूं तो आप ऐसी संख्या, सर इसको आरोही क्रम में लिख लीजिए। कैसे में आरोही क्रम में लिख रहे हैं सर, मैंने सबसे पहले लिखा 48, फिर लिखा सर 64, 66, 70, 76 और 84। सर 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 बात हो चुकी है। सर सबसे पहले आप मेरे को इस पे काम करने दो ना, किस पर सर, इसी पे काम करने दो। सर यहाँ मैं 50 मान के चल रहा हूँ सर, 50 माना, ये 50 से कितना कम था सर -2, ये 50 से कितना ज्यादा सर +14 ज्यादा था, ये कितना ज्यादा सर +16 ज्यादा था, ये कितना ज्यादा था सर +20 ज्यादा था, ये कितना था सर 26 ज्यादा था, और ये कितना था सर अगर बात कर रहे हैं सर 34 ज्यादा। ठीक है, अब देखना सर यहाँ मैंने अगर बात करूं सर ये काटना, तो यहाँ काटा सर क्या हो, 14 2 28 और 20 क्या हुआ सर 48, 48 और बात करें सर कितना जा रहा है 60 जा रहा है सर, क्या जा रहा है 108 जा रहा है, क्या जा रहा है 108 जा रहा है। तो 108 को सर किससे डिवाइड करो सर 6 से डिवाइड करो, तो यहाँ देखना सर 50 तो मेरा कंप्लीट था सर, 18 के 108, जैसे 18 मैंने इसमें एडिशन किया सर मेरा क्या आ गया सर 68 मेरा क्या आ गया एवरेज आ गया, क्या आ गया 68 मेरा एवरेज आ गया। मेरे को इसमें कुछ भी नहीं करना पड़ा। या दोस्तों अगर आप बिल्कुल बेसिक से चाह रहे हैं सर, अब मेरे को 68 का मेरे को पता है सर, ऑप्शन नंबर बी है। तो दूसरे अगर तरीके से बात कर रहा हूं सर, अगर मैं ये ऐसे पड़ी है तो सर अगर मेरे को क्या करना सर, संख्या जोड़ दी, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 18 और 6 24, 24 और 4 क्या है सर, यहाँ मेरे पास 28 का क्या है सर 8 2 सर, 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 और 8 क्या हो जाता सर 21, 21 और 6 सर क्या हो जाता 21 और 6 के 27, 27 और 7 के सर 34, 34 और 6 क्या है सर 40, क्या जाता 40। 40 को सर वापस किससे डिवाइडेशन करता, मेरे को सर वापस 6 से डिवाइडेशन करता, 6 के 36 और कितना बचा सर 4 बचा 8 के 48। दोस्तों आपके पास ये बच रहा है। दूसरा तरीका आपके पास ये बचा है सर, ये तरीका मेरे को इजी लग रहा है। दोस्तों आप इस तरीके से सर कुछ ही क्वेश्चन कर पाओगे। अगर आपके पास लेंथी क्वेश्चन आते हैं तो उसमें आपको दोस्तों क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम कंज्यूमिंग मेथड हो जाएगा। अगर आप इस मेथड से जा रहे हैं सर, मेरे को अवरोही क्रम में आरोही क्रम में नहीं निकला सर, आपने चीज वैल्यू 50 क्यों मानी, आप इसको मान के चलेगा, मैं इसी को मान के चल सकता हूं, कोई इशू नहीं अपने को। अगर सर मैं इसको मान के चल रहा हूं तो भी आप देखिएगा मैं कैसे करता हूं। सर मैंने सबसे पहले क्या माना 76 माना, 76 मान लिया, कॉमन ले लिया सर, कितना ज्यादा था सर 0 ज्यादा, सर 0 ज्यादा था। यहां अगर देख रहा हूं सर 76 सर घटाने में मेरे को प्रॉब्लम जा रही है क्या, वैसे मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं सर। कैसे नहीं सर, यहां मैंने 50 माना सर, क्या हो जाए 26 और 2 क्या हो जाए सर 28, सर 28 ज्यादा था, 28 नेगेटिव था सर, यहाँ 12 पॉजिटिव था, 12 पॉजिटिव आ गया सर। यहाँ अगर बात करें सर 10 नेगेटिव था, 10 नेगेटिव हो गया सर। यहाँ अगर बात करें सर -6 नेगेटिव हो गया सर। यहाँ अगर बात करें सर कितना जा रहा है 12 नेगेटिव, यानी सर नेगेटिव मेरे पास क्या आ रहा है सर ज्यादा आ रहा है सर, पॉजिटिव मेरे पास 12 आ रहा है सर, ये कैंसिल हो गया। 28 और 10 क्या हो गया 38, 38 और 6 क्या हो गया सर 44, सर 44 ज्यादा जा रहा था, परंतु सर कितने संख्याओं में ज्यादा जा रहा था सर 6 संख्याओं, सर 6 संख्याओं में ज्यादा जा रहा, मेरे को गड़बड़ी लग रही है। कैसे सर, एडिशन की अगर बात सर देखना कितना ज्यादा सर 28 ज्यादा, यहाँ अगर देखें सर 0 28 ज्यादा है, यहाँ अगर देखें सर 12 ज्यादा है, यहाँ 12 कम है सर, ये क्रॉस हो गया। ठीक है सर, संख्याएं मेरे पास जो बात हो रही है, संख्याएं मेरे पास देखना सर, एडिशन की अगर बात सर यहाँ देखना सर 28 10 और 6 सॉरी यहाँ भी क्या हो रही है सर, यहाँ 8 ज्यादा था और यहाँ 12 था सर। देखना सर 8 ज्यादा सर, 4 का डिफरेंस बैठ रहा है सर 48 हो रही है
सर देखना जैसे ही मैंने काटा सर 8 आ रहा है, 76 में से 8 रिमाइंडर किया सर, क्या जा रहा है 48 जा रहा है। देखो इसी तरह से वापस उसका, तो यानी सर इसका किसी भी तरीके से जा रहे हो, कोई भी तरीका आप अपना रहे हो, परंतु इसका राइट आपको आंसर कौन सा मिलने वाला है सर 68 इसका राइट आंसर मिलने वाला है। किसी भी तरीके से जा सकते हो, ये नहीं कि सर मैं तरीका बता रहा हूं उसी तरीके से जा रहे हो, या सर आपको जो अच्छा लग रहा है, मैंने 3 टाइप से आपके लिए क्वेश्चन बता दिया है, सर आपको जो भी तरीका सुटेबल लगे आप उसी तरीके को फॉलो कर सकते हो। मेरी कोई बात नहीं दोस्तों, अगर मैं किसी तरीके से कर रहा हूं तो दोस्तों आपको समझाने के लिए आप किस ट्रिक को फॉलो कर रहे हो। पर एक चीज ध्यान रखना दोस्तों, किसी भी ट्रिक को आप फॉलो कर रहे हो हमेशा, क्या बार बार तो एक सर आपने एक ट्रिक अपने याद करके सर एक ट्रिक याद करते हो, ट्रिक से एक ट्रिक से अगर बात करूं सर, एक ट्रिक से कभी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं, एक ट्रिक से कभी सारे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं। कई बार अपने साथ चलते हैं सर, बेसिक तरीका चलता है, कई बार दोस्तों अपने कुछ नहीं, पेन का यूज भी नहीं करना पड़ता, फिर भी अपना क्वेश्चन क्या हो जाता है सॉल्व हो जाता है। क्या हो जाता है मेरे दोस्तों, क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो ये भी आपको बात ध्यान रखनी चलना है कि सर अपने छोटी छोटी जो गलतियां करते हैं, उन्हीं गलतियों से अपने क्या सीख के दे सकते हैं, क्या सीख ले सकते हैं। अगर आप सीखते हुए चल रहे हैं दोस्तों, आपके लिए दोस्तों क्या फायदेमंद का सौदा है। अगर आप गलतियों से दोस्तों वही नहीं सीख रहे हैं, कुछ भी गलतियां जो कर रहे हैं, गलतियों के बार बार कर रहे हैं, फिर भी उसको अपने बात करें सर परखने की अगर बात हो, या दोस्तों गलतियों को करेक्शन करने की, सर सुधारने की बात हो रही है, अगर आप सुधार नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए दोस्तों बड़ी प्रॉब्लम की बात है, सबसे ज्यादा दुविधा में डालेगी। अब आपको ध्यान रखना है सर हमें क्या गलतियां कर रहे हैं। और दोस्तों आपको जो पूछा जा रहा है, कई बार दोस्तों आपको मात्रक की अगर बात हो रही है तो मात्रक हमेशा सेम रहने वाला है, ये कि नहीं सर मात्रक चेंज हो जाए। चलिएगा नेक्स्ट की बात कर लेते, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रथम धन 100 पूर्णांकों की बात कर रहे हैं सर, एवरेज कितना हो जाएगा। पूर्णांक की अगर बात कर रहे हैं सर, प्रथम 100 जो है प्रथम 100 जो पूर्णांकों की बात हो रही है सर, मेरे को नहीं पता सर, प्राकृत संख्याओं की बात हो सर, पूर्णांकों की बात हो रही है सर, धन पूर्णांकों का जिक्र किया जा रहा है, तो आप देख सकते हैं अब देखना सर, यहाँ प्रथम 100 पूर्णांकों की, धन पूर्णांकों की बात हो रही सर, यानी सर संख्याएं कैसी होनी चाहिए, धनात्मक संख्याएं होनी चाहिए सर, आपको नेगेटिव नहीं लेनी है सर। प्राकृत संख्याओं की अगर बात कर रहे हैं सर, या धनात्मक संख्याओं की, नेचुरल नंबर की अगर बात सर, प्राकृत संख्याएं होगी सर, धन प्राकृत संख्याएं होगी सर, नेचुरल नंबर जिन्हें बोल सकते हैं सर। नेचुरल नंबर हमेशा अगर बात कर रहे हैं सर, प्राकृत संख्याओं की अगर बात कर रहे हैं तो हमेशा सर किससे शुरू, सर एक से शुरू हो रही है, किससे शुरू हो रही है सर, एक से शुरू हो रही है सर। धन पूर्णांक की अगर बात सर, जीरो कैसा होता है सर, न पॉजिटिव होता है न ही नेगेटिव होता है सर, जीरो पे किसी कोई भी साइन नहीं होता है, तो आप जीरो हमेशा कैसा मानते हो सर, आप उदासीन मानते हैं सर, जीरो पे कोई भी चार्ज नहीं होता है। क्या नहीं होता है, जीरो पर कोई भी चार्ज नहीं होता है दोस्तों, कोई भी चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है सर। जितने भी चार्ज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, एब्सेंट, क्या होते हैं एब्सेंट होते हैं, ठीक है सर। यानी सर यहाँ अगर मैं बात कर रहा हूँ सर, मेरे को पता लगे सर टोटल नंबर कितने थे सर, 100 नंबर थे। इस तरह मैंने आपको कल फॉर्मूला लिखाया था एडिशन का, तो मैंने आपको क्या फॉर्मूला लिखाया था सर, 1/2 n+1 बताया था, जो आपको याद होगा सर किसके लिए था। अगर सर क्रमागत संख्याएं अगर क्रमागत संख्याएं हैं उनमें अगर कुछ चेंज भी नहीं करें सर, प्रथम क्रमागत संख्याएं यही है सर, प्रथम 100 क्रमागत संख्याओं की अगर बात करें, आपको नहीं पता सर, मेरे को अगर मैं 500 तक 5 लाख तक बोल दूं सर, क्रमागत संख्याओं का जिक्र करूं दोस्तों, आपके लिए फॉर्मूला यही मिलने वाला है। क्या मिलने वाला है, फॉर्मूला सर हमारे लिए यही रिपीटेशन होने वाला है, फॉर्मूला चेंज नहीं होगा। फॉर्मूले के तौर पर तो भी ठीक है, अगर दोस्तों आप फॉर्मूला यूज नहीं करते तो आपके लिए क्या है, दुविधा है। आप यही नहीं कर सकते सर मैं इसका सीधा माइंड लाऊं सर, सीधा माइंड आपका नहीं चलने वाला है, ये चीज आपको ध्यान रखते हुए चलनी है, ठीक है सर। अगर मैं सीधे इसका सीधा माइंड लगा लूँ सर, क्या हो रहा है, तो आप देखना, आप इसका सीधा मान क्या लगाओ सर, इसमें अगर मैं डाल देता हूँ, अगर यानी सर 100 की बात हो रही है, आप इसमें क्या आइडिया लगाओ बता देता हूँ सर। मैंने पहले 100 लिखा सर, 100 तो होगा ही नहीं, क्योंकि सर मेरे को क्या बोला जा रहा है, एवरेज बोला जा रहा है सर, एक से शुरुआत कर रहे हैं सर, इसका आधा कर लो सर, 100 का आधा क्या होगा सर 50, 50 सर दे रखा होगा सर, 50 यहाँ दे ही नहीं रखा, मेरे को कुछ झंझट भी नहीं रहा सर, क्या किया सर 50 को एक ज़्यादा को सर 51 कर दूँ सर, 51 किया, या सर 100 को एक बढ़ा के अगर 2 से डिवाइड किया सर, क्या गया 50.50, अपने खुश हो जाते, अपना एक खुश हो रहे हैं, अच्छी बात है। मैं आपके लिए थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट भी डालूंगा आगे वाले में, तो देखना आप क्या मानते हो सर इसमें, ये देखना सर यहाँ की सर 1/2 सर 50, देखना सर पहली संख्याएं कितनी सर 100 संख्याएं थी, 100 को 101 से जैसे ही मल्टीप्लाई किया सर, क्या आ गया सर 50,
50 की सर जैसे मैं बात कर रहा हूँ सर, 50 को जैसे सर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ सर, क्या हो रहा है सर, 5000, 5 आ रहा है सर, यहाँ जीरो आ चुकी है सर। एवरेज की अगर बात सर, टोटल क्या हो गया सर, नंबर सर टोटल क्या हो गया, सम हो चुका है सर। नंबर मेरे पास कितने बोले थे, इतने सर 100 नंबर बोले सर, 100 का मैंने क्या किया डिवाइडेशन सर, क्या सर 50/5 क्या आ गया सर, इसका एवरेज आ, क्या उसको इसका एवरेज आ चुका है सर। इसके अलावा ट्विस्ट मेरे को डालना होता सर, ट्विस्ट एग्जामिनर किस तरह से डालता है वो भी देखिएगा सर। 50 तक तो सबसे बड़ी बात है, कोई बड़ी बात है ही नहीं, तो मैं क्या करता हूँ सर, इसके एवरेज में भी चेंज कर देता हूँ सर। 101 से 200 तक धन पूर्णांकों का योग, धन पूर्णांकों का योग, ठीक है। ठीक है, अब आपने पकड़ा सर, धन पूर्णांकों का मेरे को दे दिया, मैं सर यहाँ इसको कैसे करूँ सर, वापस संख्याएं मेरे पास सोई थी, मैं इसको, आप इसको कैसे मानोगे सर, आपको अब आइडिया नहीं होगा सर, मैं कैसे इसको किस तरह से लेके चल रहा हूँ, अब मेरे को बिल्कुल आइडिया नहीं है। आप इसको ये सोचते सर 150 कर दो सर, 151.5 का दूं, या सर मैं 150 पॉइंट क्या करूँ सर, 50 का दूं, आप ये सोचते हो, परंतु आपको ये नहीं करना है। अब देखिएगा सर किस तरह से मैं एडिशन करता हूँ, यानी सर 1 से 200 तक बात करूँ, 1 से 200 तक मैं बात करूँ सर, एडिशन की अगर बात कर रहा हूँ तो देखिएगा एडिशन क्या रहा है इनका, देख लीजिएगा। 1 से 200 तक की सर, 1/2 सर, 200 इंटू 201 का मैं जिक्र कर रहा हूँ सर, देखना क्या जा रहा है सर, 100 क्या जा रहा है सर, 200, 20100 जा रहा है, क्या जा रहा है, 20,000 तो देखिएगा सर 20,000 तक कहाँ तक ऐड करिए सर, 200 तक ऐड करिए। अब देखिएगा सर 1 से 100 तक का मैं जिक्र किया था सर, 100 तक मेरे पास क्या आया था, 100 तक सर आपके पास आया था 50, क्या आया था, 50, 50 आया था, देखना सर 05015 आया, क्या आया सर, यहाँ मेरे पास ये आ चुका है सर, 1550 आ चुका है सर, 1550 आया सर। मेरे पास संख्याएं कितनी थी, संख्याओं का जैसे सर वापस मेरे पास 100 संख्याएं थी सर, क्या आ गया सर, 150.50 आ चुका। आप ये रट लेते हो, यानी सर ये अगर आप रट रहे हो तो दोस्तों आप देखना, रटने का कोई काम नहीं है दोस्तों, आप सोल्यूशन करके देखिएगा, तब आपको सर कुछ ना कुछ सिखाने को मिलेगा। ऐसा नहीं सर रटने से मेरा काम चलेगा, रटने से आपका कुछ नहीं चलने वाला है। अब आप एक गांठ बांध के रखिएगा सर, रटने से मेरा कभी काम नहीं होगा, मेरे को हमेशा क्या मान के चलना है, सही मानती हुई चलना है। ये जो आपकी बातें रहती है वो आपके लिए दोस्तों क्या है सर, निराधार नहीं होनी चाहिए, आपके पास जो भी बातें हैं दोस्तों एग्जैक्ट होनी चाहिए, नहीं सर कुछ भी गलत बात है नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होनी चाहिए मेरे दोस्तों, कुछ भी गलत आपके साथ नहीं होना चाहिए। अगर आपके साथ कुछ भी गलत कर रहे हो, यानी दोस्तों आप गलतियां भी ले रहे हो, तो गलतियों से आपको सीखते हुए चलना है, न कि दोस्तों उनको आगे क्या करना है, बढ़ावा देना है। चलिएगा, इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बैठ रहा है दोस्तों, यानी कि मैंने दोस्तों दोनों तरीके से बता दिया है सर, इसका राइट आंसर ये बैठ रहा है। अब एक चीज और देखिएगा सर, इनके अलावा सर अगर मैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन को मैं अगर बात कर रहा हूँ, इसी क्वेश्चन को मैं आगे लेते हुए चल रहा हूँ सर, इसका मैं थोड़ा सा चेंज भी निकालता हूँ, यानी सर 1 से सर 251 से 300 तक, 300 तक क्या निकालना है सर, एवरेज निकालना है, क्या निकालना है, एवरेज निकालना है सर। 251 से 300 तक मेरे को एवरेज निकालना है। आपको 1 से पहले 300 तक क्या निकालना सर, सम निकालो, क्या निकाल लिया, 300 तक सम निकाल दिया है। तो आपने क्या सोचा, यानी सर मैं 400 तक निकालता हूँ, क्या निकालता हूँ सर, 400 तक। जैसे ही मैंने 400 तक सम निकाला सर, 401 को जैसे ही मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया है तो सर क्या जा रहा है सर, 820 जा रहा है, 820 आ गया सर। 400 तक मेरी बातें हो चुकी है, 400 तक मैंने जैसे जिक्र कर लिया सर, यहाँ मैं जब भी रख रहा हूँ तो यहाँ देखना सर, सर आप यहाँ 400 करिए, यहाँ 150 कीजिए सर, 251 से तक 400 तक आप जैसे कर रहे हो सर, अब बात कर रहे हैं सर मेरे पास, अब देखना आपके पास दो तरीके आए, कैसे सर, दो तरीकों की अगर बात करूं सर, 1 से पहले 250 तक कीजिएगा, जैसे ही मैंने 1 से 250 तक किया सर, 250 इंटू 251 को 2 से मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सर, क्या जा रहा है 125 सर। ये थोड़ा सा हार्ड पड़ने वाला है, थोड़ा सा वैल्यू आप इसको क्या करें सर, चेंज कीजिएगा सर। यहाँ मैं 200 बना क्या किया, यहाँ मैंने 200 बनाया सर, थोड़ा सा ताकि वैल्यू हार्ड नहीं पड़े
सर अगर अपने अकॉर्डिंग देखा जा रहा है सर 200 इंटू 201 जब भी देखा जा रहा है सर क्या जा रहा है 20 00 जा रहा है। देखिएगा सर यहाँ 20 00 की अगर सर 20 100 सर यहाँ क्या रहा सर 60 100 जा रहा है। संख्याएं मेरे पास कितनी बच चुकी है सर 200 बच चुकी है सर 0 से 0। तो यहाँ देखना सर 3 2 6 0 0 पॉइंट क्या जा रहा है 5 जा रहा है। ये क्वेश्चन इस तरह से बैठ सकता है सर। क्वेश्चन काफी सारे बैठ सकते हैं तो आपको दोस्तों आइडिया होना चाहिए। अगर आप इसी आइडिया से बैठ रहे सर 300 यानी सर आपके अकॉर्डिंग आइडिया क्या होना चाहिए सर 100 संख्याओं का मैं जैसे जिक्र कर रहा हूँ सर 1 से 100 तक एडिशन की अगर बात कर रहा हूँ आप क्या मान सर 1 से 100 तक की बात कर रहा हूँ यानी सर बीच की संख्या कितने 50 आप सर लास्ट को पकड़ते हो सर 50 का 50 एवरेज लिखते हो सर यानी वहाँ ऑप्शन आपको 50 मिलेगा 50.1 -5 मिलेगा 51.5 मिलेगा और 49 मिलेगा 49.5 मिलेगा। तो अब आप देखिए सर किस तरह की गलती है सर कैसा कैसा रहता है। अब सर जीरो का जब भी मामला रहता है सर ये हमेशा देखना आगे लास्ट में सर हमेशा सम संख्याओं में जब भी मामला अटकेगा सम संख्याओं का योग की अगर बात करें सम संख्याओं के एवरेज की अगर बात कर रहा हूँ तो देखना अब आपके सामने मामला अटक के आ गया सर जीरो की अगर 100 के रेस्पेक्ट में बात कर रहे हैं या सर आप 100 का रेस्पेक्ट में सर 100 को आधार मानते हुए चल रहे हैं तो सर हमेशा ध्यान रखिएगा सर आपको कैसी संख्याएं मिलेगी। सर मेरे को सम संख्याओं की सर बात कर रहे हैं सर 300 या सर 100 की अगर बात करें 30 की 20 और 30 की बात कर रहा हूँ तो आपको क्या मिले सर 20.5 मिलने वाला है। या सर 20 सम संख्याओं का जब भी जिक्र करता हूँ सर 20 वाली संख्या में उसमें क्या लगेगा 0.5 लाख मिलने वाला है। या आप रटकर आपको 8 मान लीजिएगा रटकर लिख सकते हैं सर ये रटा हुआ तरीका रहने वाला है आपके लिए। ऐसा नहीं कि सर मैं आपके लिए कुछ कोट कर लाया हूँ नहीं कुछ भी कोट कर नहीं लाया हूँ तमाम साथियों के दोस्तों सेम चीज रहने वाली है। किसी भी एग्जाम्स में देख लीजिए आप किसी भी एग्जाम्स में देख सकते हैं न कि सर ये एग्जाम बेनिफिशियल है सभी एग्जाम आपके दोस्तों क्या रहेंगे एक जैसे रहने वाले। ठीक है चले आगे चलिएगा बात है सर प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का औसत कितना है। सर प्रथम 9 अभाज्य संख्याओं का मैं जिक्र कर रहा हूं सर प्रथम 9 अभाज्य संख्या निकालिएगा सर प्रथम 9 अभाज्य संख्या सर धनात्मक का जिक्र कर रहा हूँ धनात्मक निकालने हैं वो भी कितनी सर 9 कितने निकालने हैं 9 निकालने। आप देखना सर एवरेज का मैं जिक्र कर रहा हूँ सर प्रथम संख्याओं की अगर बात कर रहा हूँ अभाज्य संख्या सर सबसे पहली 2 दूसरी 3 तीसरी 5 चौथी 7 पांचवी सर 9 नहीं होगी कभी ध्यान रखना सर 11 छठी क्या हो रही है सर छठी की अगर बात कर रहा हूँ सर 13 सातवीं 17 आठवीं 19 और नौवीं सर क्या जा रही है नौवीं का अगर सर जिक्र कर रहा हूँ सर 23 सारी। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ 2 क्यों लिखा 2 तो एक सम संख्या थी परंतु सर एक चीज देखना 2 खुद के भाग के अलावा किसी में नहीं आती है दोस्तों 2 में किसी और भी संख्या का भाग नहीं जाता है। अब आप ये बोल सकते हो कि सर आपने ये तो बोल दिया सर 2 में नहीं जाता मान ली मैंने बात सर 3 में भी नहीं जाती 3 भी मान ली 5 भी नहीं जाती 7 भी नहीं जाती परंतु ये तो सर विषम संख्याएं हैं। आपने सर 2 तो मेरी क्या थी सम संख्याएं थी। अब आप एक गलती क्या करते हो मैं उसी की बात कर रहा हूँ मैं आप उसी को समझाते हुए चल रहा हूँ। आप क्या बोलते हो सर सबसे छोटी अभाज्य संख्या का यह जिक्र करते हैं या तो सर आप इसको 1 बोलते हो या क्या बोलते हो 3 बोलते हो परंतु ये दोनों सरासर क्या है गलत है। 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी न की बात करें सर 1 होगी और न ही 3 होने वाली। सर अभाज्य संख्याएं कौन सी होगी ऐसी संख्याएं जो ओनली सेल्फ या 1 से डिवाइडेशन हो किससे हो सेल्फ या 1 से डिवाइडेशन हो तो वो संख्याएं सर क्या कहलाती है अभाज्य संख्याएं कहलाती है। फैक्टर नॉन फैक्टर संख्याएं कहलाती है सर उसका कोई फैक्टर नहीं होता। अपने बोलते सर अभाज्य गुणनखंड बोलते सर अभाज्य का मतलब क्या है सर इनके अलावा खुद के अलावा वो किसी से क्या नहीं होती है विभाजित नहीं होते उसके टुकड़े नहीं होते हैं। ठीक है आया समझ ठीक है सर समझ आ गया ठीक है चलो अच्छी बात है। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं तमाम साथियों को एक बार क्लास के लिंक को शेयर करते हुए चलिएगा ताकि दोस्तों आपको पढ़ाने में मजा आ रहा है उतना आप दोस्तों पढ़ने में मजा आना चाहिए। ऐसा नहीं कि सर आप बोलते जा रहे हैं हम दोस्तों बैठे हैं आप हम इसको शेयर भी नहीं कर रहे। आपको तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स जितने भी आप सोशल मीडिया अकाउंट्स यूज करते हैं सर इंस्टाग्राम यूज कर सर फेसबुक यूज कर रहे हैं या आप टेलीग्राम यूज कर रहे हो ट्विटर यूज कर जितने भी देखते हो जितने भी आपकी लाइफ में बात हो रही है तमाम सोशल मीडिया अकाउंट्स पर आप क्लास करें शेयर करें तभी दोस्तों पढ़ने में देखा कितना इंटरेस्ट से पढ़ा कितना शिद्दत से पढ़ा रहा हूँ। अब आपके लिए पढ़ा रहा हूँ दोस्तों मेरे को देखो मैं आप खुद पढ़ रहा हूँ खुद अगर बात सर आप ये सोचते हैं सर आपको कमाई के तौर से पढ़ा नहीं दोस्तों अगर कमाई का पर्पज होता तो मैं दोस्तों ऑफलाइन में माथा फोड़ी कर लेता यहाँ ऑनलाइन में पढ़ाने की क्या जरूरत
यानी यूट्यूब से दोस्तों, अगर आप यूट्यूब से इतनी अर्निंग आती नहीं, तो इतनी अर्निंग यूट्यूब से नहीं होती। आप ये भी ध्यान रखिएगा। और आपके लिए दोस्तों, हम आपके लिए, आप हमारे लिए दोस्तों, अपना परिवार है जिसको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके साथ शेयर करने की और दोस्तों अपनी बातें सर प्रमोट करने की। ठीक है, चलिएगा बात करें। अब देखिए सर, ये संख्याएं, तो इन संख्याओं का मैं जैसे जिक्र कर रहा हूँ दोस्तों, अभाज्य संख्या सर क्या होगी, 2 होगी। सर अगर बात करें सर इसका एवरेज, पहले सबसे एडिशन करेगा सर, 3 और 2 5, 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28, 28 और 13 सर क्या, 41, 41 और 17 क्या हो गया सर, बात करें सर 58, 58 और 20 की बात करें सर क्या जा रहा है, 78, 58 और 20 से 78, 78 और 22 की अगर बात सर क्या जा रहा है, 100 जा रहा है। क्या जा रहा है, 100 जा रहा है सर, 100 तो जा रहा है सर। 100 की अगर बात करें सर, 9 से जैसे मैं डिवाइडेशन करता हूँ, कितने से, 100, 9 से 11 9 99 सर कितना बचा है, 1 बटे में सर क्या कर रहा हूँ सर, बटे में क्या लगा दूँ, 9। तो मेरे पास एवरेज क्या बचा एवरेज मेरे पास क्या बचा है सर, आपके पास एवरेज 11 से ही 1/9 बचा। अब आप देखना सर, हमारे पास एक चीज देखना सर, देखना दोनों सर 1 2 3 4, देखना 1 2 3 4 सर, फिफ्थ नंबर संख्या बता रहा है। अब फिफ्थ संख्या पे तो आ गया ना, आपने सर लगा दिया सर, आप एवरेज मानते हो सर, बीच वाली संख्या मान ली सर, 2 सब से ये छोड़ा, 2 साइड से ये छोड़ा, तो आप देख सकते हो सर, अगर 2 साइड से आप ये छोड़ रहे हो सर, देखना 2 ऑप्शन, यानी सर 11 से रिलेटेड कितने ऑप्शन मिल रहे हैं सर, यहाँ 1 2 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, परंतु तीनों ऑप्शन देखना सर अलग अलग है। 11 11 सही 2/9, 11 सही 1/9, परंतु एग्जैक्ट आंसर सर 11 सही 1/9 है, परंतु सर इससे मिलता जुलता है। अगर एक चीज ध्यान रखना, अगर मिलते जुलते की अगर बात कर रहे हैं, या सर आप अगर आप ये सोचते हैं सर ये एवरेज तो हमेशा बीच की संख्याएं आती है, तो अब उसकी मैं गलत फहमी जो जिनकी भी है वो भी मैं दूर कर देता हूँ सर, वो बीच वाली संख्या हमेशा वैसी आएगी सर, इनका अगर गैप क्या रहता है, सेम रहता है, यानी सर इन संख्याओं का सर प्रत्येक संख्या के बीच का अगर गैप सेम है, तो सर हमेशा क्या होती है सर, दोनों तरफ से बीच वाली संख्या हमेशा क्या रहती है, एवरेज क्या रहती है, एवरेज रहती है। देखना सर, देखना 1 2 3 4, 1 2 3 4, एवरेज सर किस तरह से होगी देखिएगा। अगर इसकी बात करूं सर, 1 2 3 4 5 सर, बीच वाली संख्या हमेशा देखना सर, 3 और 3 6, 6 और 9 क्या हो रहा है सर, 6 और 9 15, 15 को सर 5 से डिवाइड किया सर क्या आ रहा है, 3 आ रहा है ना, 3 एवरेज। ठीक है, तो अब देखिएगा सर, अगर विषम संख्याओं में मेरे को नंबर दे रखे हैं, विषम संख्याएं मेरे को दे रखी है, विषम संख्याओं में सर टोटल संख्या दे रखी है, तो हमेशा सर विषम संख्या की अगर बात कर सकते हैं तो n+1/2 करना, तो मेरे को जो संख्याएं मिल रही है वही दोस्तों इसका क्या होता है, राइट आंसर। परंतु सर अगर मेरे को संख्याएं, अगर सर नंबर विषम सम संख्या में सर विषम संख्या नहीं है, मेरे को इवन नंबर दे रखे हैं, तब उनकी अगर बात कर रहा हूं, तो देखिए सर n/2 की अगर बात हो सर, n/2 की सर बात करें तो यानी n/2 सर जिनके बीच में आ रहा है, यानी सर यहाँ मेरे पास देखना, यहाँ मेरे पास सर 4 संख्याएं देती सर, 4 को 2 से डिवाइड करना, फिर क्या जा रहा है सर, 2 2 की बात हो रही है सर, मेरे पास टोटल संख्याएं कितनी सर, 4 थी सर। दूसरी और तीसरी को पकड़िएगा सर, दूसरी और तीसरी को जैसे ही मैं पकड़ रहा हूँ, तो सर ये संख्याएं और ये संख्याएं सर दोनों तरफ से क्या छोड़ने सर, सेम इक्वल छोड़ने वाला। ऐसा नहीं कि सर पहले एक तरफ तो मैं 2 छोड़ देता हूँ, दूसरी तरफ सर 1 छोड़ दी या सर 3 छोड़, ऐसा नहीं होगा। यानी सर दोनों तरफ से इक्वल पार्टीशन में करते हुए चलना है, इक्वल गैप छोड़ते हुए चलना है। ठीक है, चलिएगा। यानी दोस्तों मैं क्लास को आज इतना ही रखने वाला हूँ। मैंने आपकी दोस्तों शिद्दत से कोशिश की है दोस्तों, आपको जितनी भी बातें बताई थी वो आप सभी को समझ आ जाए। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये चाहते हो कि सर हम अच्छी तरह से शिद्दत से पढ़ते रहें, तो आप दोस्तों हमारा साथ दे रहे हैं, तो हम भी आपका दोस्तों, हमारी ये जी तोड़ मेहनत रहती है कि हम स्टूडेंट को कैसे दोस्तों क्या कहते हैं, कामयाब बना लें। अगर स्टूडेंट दोस्तों हमारे साथ जी तोड़ मेहनत करता है तो उसका लक्ष्य प्राप्ति दोस्तों उसका क्या, खुद का ध्येय है। अगर दोस्तों स्टूडेंट हमारे साथ जी तोड़ मेहनत नहीं करता, स्टूडेंट हमारा साथ नहीं देता है, तो खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है दोस्तों, स्टूडेंट कहाँ पहुँचता है दोस्तों, क्या उसको कामयाबी हासिल मिलती है। चलिए बात कर रहे हैं दोस्तों, देखना सर RAS मेंस, PSI महिला, ASI की अगर बात सर पटवार, LDC और CT की बात करें दोस्तों, आने वाली जो भर्तियां उनके लिए दोस्तों अपने क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपनी पहले से क्या सर टेस्ट सीरीज चल रही है, वो भी दोस्तों क्या सर टेस्ट सीरीज में आपको क्या क्या मिलने वाला है। टेस्ट सीरीज सर सबसे पहले बात करें तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज मिलने वाली है, टॉपिक वाइज सर बात करें सर सब्जेक्ट वाइज, फिर फुल लेंथ पेपर, यानी सर 3 मोड में अपना पेपर चलता है सर। जिन भी एग्जाम्स के अकॉर्डिंग टाइम रहता है उनके अकॉर्डिंग दोस्तों अपना क्या सर ये टेस्ट सीरीज पहले चलेगा सर टॉपिक वाइज, फिर सब्जेक्ट वाइज, फिर फुल लेंथी पेपर। यानी सर सबकी अगर बात करूं सर, मिनिमम से मिनिमम अगर बात करूं सर 6 से 7 बार दोस्तों अपने टेस्ट सीरीज से सर तीनों
मुहैया से क्या हो जाता है रिवीजन। सर तीनों मुहैया से रिवीजन के सर जैसे टॉपिक वाइज अपनी टेस्ट सीरीज चलती है तो टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज में सबसे पहले सर टॉपिक दिए जाते हैं। सर 3 जो टेस्ट होंगे, 3 के बाद दोस्तों अपना फुल पेपर होने वाला है। सर कितने बार हो गया रिवीजन? 2 बार। जैसे सर अगला 3 पेपर होने वाले हैं उनके बाद सर तीनों जो पेपर हुए हैं उनका रिवीजन सर कितनी बार कर लिया? सर तीसरी बार फिर हो गया। सर जैसे जैसे ऐसे अगर जा रहे हैं सर लास्ट पेपर जब भी दे जाते हैं लास्ट टॉपिक तो सर अपना वापस रिवीजन होगा। यानी सर ये जब बात करें सर कितनी बार हो चुका है? सर 4 बार रिवीजन कर लिया। कितने बार कर लिया? 4 बार कम से कम सर मान के चलो सर 4 बार रिवीजन कर लिया। 4 बार रिवीजन होने के बाद दोस्तों आपको सर प्रत्येक टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज सर दो क्या मिले सर फुल लेंथ के पेपर। तब आप उसके लिए पढ़ते हो। सर कितनी बार रिवीजन कर लिया? सर 5 बार। सर प्रथम टॉपिक हो गया, सर लास्ट वाला टॉपिक होने कोई इशू नहीं। यानी सर प्रथम जो टॉपिक थे या सर जहाँ स्टार्टिंग हो रही थी 5 से सर टॉपिक में सर 5 से 6 बार रिवीजन आप कर रहे हैं। उसके बाद सर टॉपिक वाइज टेस्ट सीरीज शुरू। टॉपिक वाइज में आपको क्या मिलने वाला है? सर टॉपिक वाइज सर प्रथम बार की बात कर रहे हैं सर प्रथम प्रत्येक सब्जेक्ट मिलता है उसी के सर टॉपिक मिलते हैं। तो सब्जेक्ट वाइज मिलता है। सब्जेक्ट वाइज सर एक सब्जेक्ट है तो एक सब्जेक्ट पहले मिलेगा, फिर दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा, चौथा। यानी सर ऐसे जो है यानी सर प्रथम 3 सब्जेक्ट जब भी होंगे सर उनका कॉम्बिनेशन होता है तीनों सब्जेक्ट का। सर कितनी बार हो गया? सर 2 बार। जैसे सर अगले जो सब्जेक्ट रहेंगे सर 3 फिर होते हैं, यानी उनके बाद सर जैसे पेपर होगा यानी प्रत्येक सब्जेक्ट 2 बार। तो उनके बाद सर फुल लेंथ पेपर फिर चलेंगे, यानी सर 2 पेपर फुल लेंथ मिले। और लास्ट टाइम जब भी होता है सर उसमें क्या सर फुल लेंथ पेपर चले। तो सर ये हाल अपने सर आरएस के अकॉर्डिंग सर आरएस प्रीफ निकाल दिया है। जिन भी दोस्तों ने अब आरएस मेंस पे लगे हुए हैं उनके लिए दोस्तों ये टेस्ट सीरीज क्या रहती है? सर सोने पे सुहागा वाली बात। क्या है? सोने पे सुहागा। अब आपको दोस्तों बिल्कुल विचलित नहीं होते हुए चलना है। आने वाली जो भर्तियां उनके लिए आप डेडिकेटेड हो जाइएगा, क्योंकि आप डेडिकेशन से तैयार हो जाइए दोस्तों। यानी आपकी बाजी कोई और सीट और नहीं लेके जाए, इसके लिए दोस्तों जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। सब अगर आप जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं तो सफलता आपके दोस्तों क्या होने वाले हैं? चरण छूने वाली है। अगर आप जी तोड़ मेहनत नहीं करते दोस्तों आपकी सफलता आपसे दूर जाएगी। अब आप दोस्तों यानी सफल होने के दोस्तों अपने ख्वाब हैं दोस्तों वो अपने से क्या दूर हो जाएंगे। आपको ख्वाबों को दूर नहीं करना है, सफलता को अपने चरणों में लाना है तो आपको दोस्तों क्या करनी पड़ेगी? जी तोड़ मेहनत करनी पड़ेगी। इनके अलावा सर ऑफलाइन बैच की अगर बात वापस एक बार बताता हूँ आपके लिए, जो भी सर ऑफलाइन बैच सर बात करें सर पीएसआई, एएसआई, पटवार, सीईटी, एलडीसी और राजस्थान पुलिस का भी चल रहा है सर। इनके अलावा अगर बात करें सर राजस्थान पुलिस सर रेट का भी चल रहा है। फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड दोस्तों ऑफलाइन बैच चल रहे हैं। यानी सर जिन जैसे भी है एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की अगर बात उनके टेस्ट तो बैच दोनों चल रहे हैं। एनिमल अटेंडेंट की बात है सर उनके भी ऑफलाइन बैच मिल रहे हैं। तो यानी सर जितने भी एग्जाम्स की बात है सर उनमें जो मिलने वाले तमाम सब्जेक्ट आपको मिले। चलिए आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे इसी टाइम इसे नहीं। तब तक आप हंसते रहिए मुस्कुराते सभी जय हिंद, जय भारत।